फाइनली पाकिस्तान ने श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया जी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान शाहीन्स ने इंडिया को भी शिकस्त दे दी है एशिया कप में, जो इससे पहले उसका नाम इमर्जिंग एशिया कप था और अब उसको राइजिंग एशिया कप के नाम से जाना जाता है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो मैच हुआ है वनडे में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका, उस पर बात करेंगे। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 211 रन बनाए और पिछली 2 सीरीज से मैं कह रहा हूँ कि यार वसीम जूनियर को आप बेंच पे बिठा के ज़ाया कर रहे हो। तो कल आपने इसको चांस दिया तो फिर देखा आपने कि उसने कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो ये वो चीज़ है कि आप जब अपने यंगस्टर को चांस देंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितने पानी के अंदर है। ठीक है, वरना ये होता है कि जब भी आपका कोई मेन प्लेयर अनफिट होता है या बाहर हो जाता है, तो बजाय इसके कि आप अपनी कोई यंगस्टर आगे लेके आए, आप पुराने लोग वापस ले आते हैं। ठीक है, और आप एंड पर बहाना ये बनाते हैं कि भाई हमें तो इनके अलावा और कोई है ही नहीं हमारे पास, जो नए बॉलर उनमें इतना टैलेंट ही नहीं है। अक्सर आपने ये बात करते हुए सुना होगा हमारे कोचेस को, खास तौर पर अजहर महमूद जब स्पिन के बारे में बात करते थे कि भाई पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है। ठीक है, और ये फैसल अकरम हो गया, अपना साजिद हो गए, नुमान हो गए, ये बाहर से इम्पोर्ट हो गए हैं क्या? पाकिस्तान से है ना ये भी। सिमिलरली जो वसीम जूनियर आप देखें, यही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो चैंपियंस ट्रॉफी में 10 ओवर में जो है वो 80-80 70-70 रन देते रहे हैं। तो किस तरह कल लिटा दिए वसीम जूनियर ने श्रीलंका को। ठीक है, तो ये मैं बात काफी टाइम से करता आ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का यंग ब्लड है ना भाई, वो इनसे ज्यादा तगड़ा है जो पाकिस्तान की ये टीम है। तो इसकी एक झलक कल आपने इमर्जिंग एशिया कप में भी देख ली होगी। जो 2017 के 17 जो 2016-17 में जिनका डेब्यू, आप बाबर की बात करें, नवाज की बात करें, फखर की बात करें, तो आई थिंक बाबर आजम तो चले फिर भी एक बड़ा नाम है, इतना एवरेज, इतना रन, बेशक उनके रन नहीं आ रहे, बैट टच चल रहा है, लेकिन उनको साइड लाइन करना फिर भी आसान नहीं होगा। और स्पेशली जिस तरह की फॉर्म मोहम्मद नवाज की चल रही है, वो भी अच्छे टच में पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं, T20 में भी, वनडे में भी। तो इन दो तक तो बात ठीक है, लेकिन फ़खर जमान की बात की जाए है तो उसके बाद साथ रिजवान भाई हैं हमारे। ठीक है, तो इनमें आप एक बात चेक करें कि वो एक स्पार्क खत्म होता जा रहा है, जो फ़खर जमान की एक पहचान थी कि भाई ये आते हैं तो मैच को एक साइड पे कर देते हैं, या मोहम्मद रिजवान जिस वजह से जाने जाते थे। अभी तो है कि श्रीलंका की टीम है ना भाई, और साउथ अफ्रीका की टीम भी जो है वो बी टीम थी। उनके वो वाले बॉलर्स आए थे जो आई थिंक उन्हें साउथ अफ्रीका में भी कोई नहीं जानता था। तो फ़खर जमान तो खैर वहाँ पर भी फ्लॉप हो गए, और श्रीलंका वाले मैचेस में थोड़े बहुत समहाउ फ़खर के रन्स आ गए। तो बट स्टिल आई थिंक कि ये 2-3 जगह है ना जो फ़खर की जगह या रिजवान की जगह आपको यंगस्टर्स ट्राई करने की ज़रूरत है। अभी तो रिजवान ने खुद भी ये बात कर दिया कि भाई मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए 2-3 विकेट कीपर तैयार करूँ। ठीक है, इट मीन्स कि उनको भी खुद कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो रही है कि अब मुझ में वो वाला स्पार्क नहीं रहा। तो इस चीज़ जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो यंग ब्लड है उसमें ज़्यादा स्पार्क है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ये टीम है। और उसका सबूत ये है कि जो कल आपने मैच देखा शाहीन वर्सेस इंडिया है, इस तरह वन साइडेड करके लिटा के मारा यार इंडिया को। मतलब आप उनके जो लड़के खेल रहे थे वो देखें ना, आप नाम चेक करें, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, और ये वो लड़का है जिसने आईपीएल के अंदर जब सेंचुरी की थी। ठीक है, 14 साल का है बच्चा, और आईपीएल के मैच में जिसने जहां पर इसने सेंचुरी मारी, उस टीम के बॉलर्स में खेल कौन कौन रहा है? शार्दुल ठाकुर, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सॉरी राशिद खान, ठीक है, और मोहम्मद सिराज, ये बॉलर्स हैं उस टीम के अंदर, और वैभव सूर्यवंशी इन पे सेंचुरी मार रहा है। उसके बाद आप देखें जितेश शर्मा को देखें, निहाल वडेरा को देखें, शशांक सिंह को देखें। शशांक तो खैर नहीं खेल रहा, कोई और लड़का है, आई थिंक मुझे इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये वो लड़के, मतलब मैंने जब प्लेइंग 11 देखी दोनों टीमों की तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इतना एक्सपोजर, इतने आईपीएल के अंदर डेफिनेटली बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना, बड़े बल्लेबाजों के अगेंस्ट खेलना, तो इन लड़कों का तो जो एक्सपीरियंस लेवल है वो डिफरेंट है यार।
तो मैंने तो मतलब स्टार्टिंग में मैच देखा ही नहीं, मैंने कहा ये तो वन साइडेड अफेयर होगा, बिल्कुल इंडिया जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह से हैट्स ऑफ टू अवर गाइस, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग क्या, बैटिंग क्या, फील्डिंग क्या। और जो बात मैं हमेशा से करता आता हूँ कि यार जो हमारी आप जो हमारी ये टीम है, जो बड़ी टीम है हमारी, इसमें हमेशा से एक बॉडी लैंग्वेज की कमी दिखाई देती है। वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कल पूरी दिखाई हमारी शाइन वाली टीम ने, और देखा कि आपने इंडिया किस तरह लेट गया। ठीक है, तो दैट्स वाई कि मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान की यंग लड़ जो यंगस्टर्स हैं, आप उनको ऊपर लेके आए। ठीक है, और साथ में जो खास तौर पे जिस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ बिल्डिंग द माइंडसेट्स, बिल्डिंग द बॉडी लैंग्वेज। आप ये देखें कि हैदर अली की आप बात करें या हसन नवाज की बात करें, ये लोग जब नए नए आए थे तो ये परफॉर्म करते थे, अच्छा खासा परफॉर्म करते थे। हैदर अली का डेब्यू इंग्लैंड के अंदर है, और इंग्लैंड के अंदर उसकी डेब्यू इनिंग में उसका 50 है 30-32 बॉलों पे। तो वो लड़का फिर कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी कोचिंग पुअर है, जो लड़कों के अंदर टैलेंट होने के बावजूद उसको निकाल ही नहीं पाती। तो जब इस तरह की आपकी सेटिंग होगी, इस तरह की आपकी मैनेजमेंट होगी, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक वर्ल्ड क्लास टीम बनेंगे। अच्छा खासा ठीक ठाक एक नेचुरल टैलेंट होते हुए आप उसको फ्लरिश नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, या जितने भी ये जो मुल्क हैं, इनमें क्रिकेट बहुत कम लोग खेलते हैं। अगर परसेंटेज निकालें तो 30 से 40%, और पाकिस्तान में बच्चे खेलते सिर्फ क्रिकेट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां के क्रिकेटर्स जो है वो हमसे ज्यादा अच्छे हों। ठीक है, सिर्फ फिर से वही बात, माइंड सेट का फर्क है। उस्मान कादिर जो कि ऑस्ट्रेलिया से एक दो मैचेस खेले भी, बाद में वो पाकिस्तान वापस आ गए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि यार वो लोग माइंडसेट पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पर वो ये बात डालते हैं कि भाई यू आर द बेस्ट, कोई तुमसे अच्छा नहीं है। आखिरी बॉल तक वो लड़ने की कोशिश करते हैं और लड़ते हैं। और यही वो बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया को एक इम्पेक्टेबल टीम बना देता है। ठीक है, एवरेज लेवल के एवरेज उनके क्रिकेटर्स होते हैं, और वो कोचिंग से, अपना क्या नाम है, मेंटोरशिप से, अच्छी गाइडेंस से उनको क्या से क्या बना देते हैं। एक नाम है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड को लोग जानते हैं 2022 के बाद से, 2023 के बाद से, स्पेशली वो जो एक WTC वाला फाइनल था उसके बाद, और फिर खास तौर पे 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। उससे पहले भी ट्रेविस हेड बहुत दफा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये लड़का फ्लॉप होता रहा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस कदर ट्रेविस हेड जो है ये एवरेज प्लेयर होता था, और इसको ऑस्ट्रेलिया ने आज क्या बना के पेश कर दी है। कोचिंग की बात है ना। और हमारे यहाँ जो एक अच्छा बना बनाया प्लेयर होता है, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर होता है, उसको जनाब बिगाड़ देते हैं। कभी उसका नंबर ऊपर कर रहे हैं, कभी उसका नंबर नीचे कर रहे हैं, और आखिर में उसको टीम से ही बाहर कर रहे हैं। हैदर अली बेसिकली नंबर 3 का प्लेयर था। ठीक है, उसने नंबर 3 पे रन मारे इंग्लैंड के अंदर, उसको नंबर 3 से फिर नंबर 4 पे किया, नंबर 4 से 5 पे किया। एंड पे उसको बताया कि भाई तुम सिर्फ क्योंकि बैटिंग करते हो, तो तुम्हारा रोल सिर्फ पावर हिटर का है। एंड सेम गोज विद हसन नवाज, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी इन लोगों ने अपनाई उसको बाहर करने के लिए। और एंड में बोलते हैं कि जी हमने तो उसको एनफ चांसेस दिए हैं, वो प्रूव ही नहीं कर सका। तो बात यह है कि भाई ये जो आपके पर्सनल फेवरेट्स लड़के हैं ना, जो आपकी जाती पसंद के लड़के हैं, जितने चांसेस आप इनको देते हैं उतने चांसेस आप दूसरे बच्चों को भी दें। हसन नवाज को भी देते, हैदर अली को भी देते, तो उसके नंबर पे देते, वो आपको कुछ ना कुछ करके दिखाता। हसन नवाज को भी बिल्कुल उसी तरह आपने ओपनर से उठाया, ओपनर से नंबर 3, बल्कि नंबर 3 तो खैर खिलाया नहीं आपने। ओपनर से क्वेटा में गया, क्वेटा से फिर वो नंबर 4 पे गया, नंबर 4 से जब वो टीम में वापस आया, तो भाई क्योंकि नंबर 4 पे तो आगा सलमान खेलेगा, क्योंकि अगर आगा सलमान जो है वो नंबर 3 नंबर 4 से नीचे हो जाए तो उससे तो बैटिंग ही नहीं होती। और अब सोने पे सुहागा, बाबर आजम साहब भी वापस आ गए हैं T20 में, तो नंबर 3 पे तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता कि भाई बाबर साहब हैं। और नंबर 4 पे आगा खुद आ गए हैं, क्योंकि मैं कप्तान हूँ, मेरी मर्जी में जहाँ खेलूँ। और हसन नवाज पीछे तुम बच गए हो, तो तुम पावर हिटिंग करो। अब मुझे खुद बताया ना यार, एक ओपनर पावर हिटिंग कैसे कर सकता है नंबर 6-7 पे जाके। आप करवाना क्या चाह रहे थे उससे। पर अगर इतनी आप बात करते हैं कि भाई आपको किसी भी नंबर पे खेलना चाहिए, ये है वो है, तो बाबर आज तक क्यों नहीं खेला नंबर 3 से हट के ODI में।
खेले ना वो नंबर 4 पे 5 पे। रिजवान जो कहता है कि भाई मैं तो नंबर 4 पे खेलूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इनके पास टेक्निक्स हैं, टेक्टिक्स हैं कि किस तरह ऐसा लड़का जो हमारे लिए खतरा बन सकता है, जो हमारे सर्कल से बाहर का लड़का है, या अगर किसी लड़के ने हमारे किसी पर्सनल फेवरेट की जगह मारी भी है, तो उसको किस तरह से बाहर करना है। ये सारी टेक्निक्स उनको आती हैं, और अब तो खैर हम भी देख देख के समझ गए कि ये किस तरह से लड़का बर्बाद करते हैं। और सिमिलरली एक और लड़का था कामरान गुलाम। जब इंग्लैंड के अगेंस्ट बाबर आजम ड्रॉप हुए टेस्ट मैच से, तो उसने अपने डेब्यू मैच में 100 मारा यार। आज किधर है वो बच्चा? फिर से वही बात कि इज्जत माब जनाब बाबर आजम साहब तो अपना नंबर सेक्रीफाइस करेंगे नहीं, लिहाजा जो एक बच्चा रन मार रहा है वो अपना नंबर सेक्रीफाइस करेगा, और एक जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, जो ना डोमेस्टिक खेला ना कहीं रन किए, वो फिर से आके नंबर 3 पे खेलेगा, बाबर। तो यही वजह है कि इन लोगों के चले, ठीक है इनमें टैलेंट है, क्लास है, बाबर की बात करें, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के बच्चों के साथ जो ज्यादतियां की हैं वो बिल्कुल नाकाबिले तलाफी हैं। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हसन नवाज, हैदर अली, कामरान गुलाम, सऊद शकील, इवन किस किस का नाम लूं यार मैं, और वो सब के सब इनका शिकार है। और जितने मैं नाम ले चुका हूँ इसमें अकमल बरदरान भी शामिल है, कमरान अकमल और उमर अकमल। और उमर अकमल वो प्लेयर है जो 2013-14 के अंदर मिचेल जॉनसन और मलिंगा को निकल निकल के छक्के मारता था। जिस तरह की बैटिंग आज भी हमारे T20 की टीम में कोई नहीं कर सकता, जिस तरह की बैटिंग 2013 में उमर अकमल किया करता था। उस उमर अकमल को भी टीम से बाहर निकलवाने में बहुत बड़ा हाथ है बाबर आजम साहब का। तो बहरहाल जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम तो यही कहते हैं हर बार, अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखें, लेकिन अच्छा कभी होता हुआ नजर नहीं आता। और कल से ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो रही है, और पहला मैच आई थिंक पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई जिम्बाब्वे एक अपसेट कर जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट या श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो उनके जो फास्ट बॉलर है ना दो, वो मुजर अबानी और अंगरावा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और स्पेशली अगर उनको थोड़ी सी हेल्पिंग विकेट मिलेगी, ऐसे तो पिंडी की पिच पे कुछ होता नहीं है इतना खास फास्ट बॉलर के लिए, लेकिन फिर भी आ, देखते हैं क्या होता है जी। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।